नमस्कार दोस्तों। प्राइस को कैसे जाने, प्राइस को कैसे पहचाने, ये हमेशा कन्फ्यूज़न एक ट्रेडर को रहता है कि प्राइस के साइकोलॉजी को हम कैसे जाने, कैसे पहचाने कि प्राइस क्या सोच रहा है, किस लेवल पे वो क्या करना चाहता है। क्योंकि वो अगर कोई बता भी देता है ना कि प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग है प्राइस की और यहाँ पे आपका डिमांड है, ठीक है, तो भी आदमी कंफ्यूज रहता है कि प्राइस उसके नीचे चली गई, ठीक, तो अब ये डिमांड किसका ले रहा है, क्या प्राइस यहाँ से उठेगी या प्राइस यहाँ से गिर जाएगी। बहुत सारी कंफ्यूजन रहते हैं। तो चलिए उस चीज़ को हम देखते हैं कि प्राइस को हम कैसे डीपली कैसे हम समझते हैं और कैसे देखते हैं प्राइस को। अगर हम किसी भी चार्ट को और एक बार हम चार्ट खोल के अगर चार्ट पे निगाह डालें तो हम कैसे पहचान सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो कि प्राइस मान लिया, क्योंकि ये एक चार्ट हो रखा है, ठीक है ना, तो हमको मान लिया कि सिचुएशन मान कहना पड़ेगा और आपको ये मानना पड़ेगा। मान लिया कि क्लोजिंग प्राइस की इस लेवल पे है, ठीक है, ध्यान देना कर्सर को, प्राइस की क्लोजिंग इस लेवल पे है और पिछली हिस्ट्री में प्राइस यहाँ से उठा है, ठीक, प्राइस यहाँ से उठा है, ठीक, इस बात का ध्यान में रखना। अब प्राइस जब यहाँ पे उठा है तो अब देखो कि प्राइस जब उठता गया तो प्राइस कहीं तो रुकेगा, वो सीधा वो चलता ही नहीं जाएगा, ठीक है, प्राइस कहीं ना कहीं रुकेगा, ठीक। तो प्राइस जब कहीं ना कहीं रुकेगा तो मान लिया कि प्राइस यहाँ पे हमें दिख रहा है कि प्राइस यहाँ पे सेलर थोड़ा प्रेशर में आए, ठीक, इस लेवल से, ठीक, ध्यान देना। और प्राइस जब सेलर यहाँ पे आए तो प्राइस का बिहेवियर देखो कि प्राइस क्या कर रहा है, ठीक है, प्राइस यहाँ पे क्या कर रहा है, पहले इस चीज़ को समझो। प्राइस यहाँ से अपने, ध्यान देना कि प्राइस यहाँ से प्राइस उठा, इस लेवल पे प्राइस रुका। अब ये रुकने वाली बात है ना, इसको ध्यान देना आप कि प्राइस यहाँ पे रुका है, ठीक है ना, तो प्राइस यहाँ पे रुका है तो ये कहीं भी निकलता है तो प्राइस एक लेवल पे रुकता है। वो रुकने का रीज़न ये होता है कि कुछ प्रॉफिट, कुछ लोगों को ये दिखता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। अब कुछ लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, ध्यान से समझना मेरी बातों को, कुछ लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं, कुछ पोजीशन बनाते हैं, कुछ सेल पोजीशन बनाते हैं, कुछ लोग बाई पोजीशन बनाते हैं, ठीक है। और कुछ लोग बाहर बैठे रहते हैं कि प्राइस का वेट करते हैं कि प्राइस जब बाहर निकले हमें प्राइस एक्शन दिखाए तब हम एंट्री लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया है प्राइस ने यहाँ से उठा है और उठने के बाद प्राइस यहाँ पे रुका है, ठीक। और रुकने का रीज़न भी ये था कि यहाँ पे पिछली हिस्ट्री में एक छोटा सा ये सप्लाई था, क्योंकि प्राइस यहाँ से गिरा था, ठीक। और प्राइस जब यहाँ से गिरा था तो इसका प्रेशर थोड़ा बहुत तो रहेगा ना यहाँ पे, ठीक। तो ये यहाँ पे इसके वजह से प्राइस यहाँ पे रुका था, ठीक। अब जब प्राइस यहाँ पे रुका था तो रुकने के बाद प्राइस, अब मैं आप लोगों को क्या बताया था, कुछ प्रॉफिट बुक करेंगे अपना और कुछ प्रॉफिट बुक करने के बाद जो यहाँ से एंट्री लिया होगा वो प्रॉफिट यहाँ पे बुक करेगा। कर्सर को ध्यान से देखना, समझना बात को। तो यहाँ पे कुछ लोग अब उसके बाद कुछ पोजीशन बनाएंगे कि प्राइस अभी यहाँ पे पिछली हिस्ट्री में सेलिंग प्रेशर दिखाया था तो हो सकता है कि यहाँ भी सेलिंग प्रेशर बने। तो लोग मतलब पहले से भी और तुरंत वो ये कैंडल देखने के तुरंत बाद, ये कैंडल रेड कैंडल देखने के बाद या कैंडल का प्रेशर सेल साइड में कैंडल का प्रेशर ज़्यादा स्ट्रांग दिखने की वजह से लोग पोजीशन बनाने लगते हैं सेल का, ठीक। कुछ यहाँ पे बाई पोजीशन बनाते हैं, ठीक। अब जो प्रॉफिट बुक किया है वो तो निकल गया अपना प्रॉफिट लेके, छोटा सा ही सही लेकिन लेके निकल गया। लेकिन कुछ लोग अब यहाँ पे अपनी गुत्थम गुत्थी में लगे हैं, बायर सेलर दोनों। और कुछ लोग बाहर बैठे हुए हैं कि जब प्राइस कंफर्म करेगी तब मैं इंटर लूंगा, पहले से एंट्री नहीं लूंगा। तो यहाँ पे लोग क्या कहेंगे, जो बॉक्स से बाहर निकला है प्राइस ना, तो कुछ लोग एंट्री लिए। अब एक तो यहाँ पे से ये जब ये ऊपर निकला है ना प्राइस यहाँ से, तब हमें पता चला कि बायर यहाँ पे स्ट्रांग हो गए। आप खुद देखो कि बायर यहाँ पे स्ट्रांग हो गए, कैसे पता चलेगा, जब ये बॉक्स क्लियर कट बाहर निकला ना, बाहर कैंडल निकला बॉक्स से, बॉक्स के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो सेलर प्रेशर बना हुआ था, लेकिन ऑटोमेटिक यहाँ पे बायर ने ऊपर क्लोज किया
कैंडल बना के बुलिश, और उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ निकलने लगी अपना छोटा छोटा स्विंग बनाते हुए। ये 2 आवर का चार्ट है, ध्यान देना इस चीज़ को। मैं इसलिए 1 डे का ले सकता था, लेकिन 1 डे में क्या है कि बहुत ही इजी चार्ट हो जाता है। मैं 15 मिनट में भी कई बार आप लोगों को समझा चुका हूँ, जो कि 15 मिनट में काफ़ी वोलेटाइल रहता है मार्केट। तो प्राइस यहाँ पे अब देखो ध्यान से कि प्राइस यहाँ पे क्या कर रहा है। प्राइस ये हाई लगाने के बाद प्राइस नीचे आया है, ठीक। अब नीचे जब आया है, क्योंकि जैसा ये सिचुएशन दिखा रहा है, जैसे यहाँ पे सिचुएशन है ना, सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है। आपको समझने का फेर है, बस आप समझ सकते हो आसानी से। देखो यहाँ पे अब क्या है कि प्राइस अब यहाँ पे जर्नी नीचे का स्टार्ट नहीं किया था। कंफर्मेशन इसीलिए कहा जाता है कंफर्मेशन का वेट करो, कंफर्मेशन का वेट। यहाँ पे प्री सेलर जो सेल पोजीशन क्रिएट कर रहे थे और बायर बाइंग पोजीशन क्रिएट कर रहे थे, हमको इसमें कुछ पता नहीं चल रहा था इस बॉक्स में कि कौन जीतेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको वो क्लियर कट पता चल रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि प्राइस ने रिजेक्शन, पहली बात कि रिजेक्शन दे रहा था। मैं एक बार रुक जाइए, मैं थोड़ा, हाँ देखो मैं आप लोगों को दिखा दूं कि यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है। ये पूरे लेवल पे प्राइस क्या कर रहा है। प्राइस यहाँ पे रिजेक्शन दे रहा है पहली बात, और रिजेक्शन देने के बाद प्राइस में सेल प्रेशर बना। यहाँ पे बायर तो आए, यहाँ इस लेवल पे बायर तो आए हैं, ठीक, बायर आए, बट उनकी स्ट्रेंथ देखो क्या है। बायर का इस लेवल पे, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, बायर यहीं पे तो आए हैं ना, बायर का स्ट्रेंथ है यहाँ पे, आप खुद बताओ। तो जब बायर का स्ट्रेंथ ही यहाँ पे नहीं है तो सेलर तो हावी होंगे ही। अब सेलर का पावर यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि एक तो पहले तो हमें हल्की फुल्की कंफर्मेशन यहाँ मिल गई जब ये रिजेक्शन जो है, रिजेक्शन कैंडल यहाँ पे बार बार क्रिएट हो रहे थे। रिजेक्शन कैंडल इस बॉक्स में आप देखो तो रिजेक्शन कैंडल बार बार क्रिएट हो रहे थे रेड साइड से, मतलब सेल साइड से, ठीक है। और उसके बाद जब बायर यहाँ पे आए तो बायर के ये जो कर्सर को ध्यान से देखना, ये लेवल पे भी वही सिचुएशन था कि मतलब बायर स्ट्रेंथ में नहीं आ रहे थे। और जब यहाँ पे बायर का ये जो ग्रीन कैंडल ब्रेक हुआ, जब ये बॉक्स ब्रेक हुआ, जब ये रेंज ब्रेक हुआ, प्राइस को देखो, प्राइस मतलब कि लोअर लो लोअर हाई बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक। और लोअर लो लोअर हाई बनाने का मतलब ये है कि वो प्रॉफिट यहाँ तक भी, जो भी सेलर है, जो भी यहाँ पे सेल करेगा, सेल करने के बाद अपनी प्रॉफिट बेस देख के ही बुक करता है वो प्रॉफिट को अपनी, ठीक है ना, कि आखिर बायर कहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। अब बायर यहाँ पे भी आ सकते हैं क्योंकि बायर पिछली हिस्ट्री में आए थे, ठीक। यहाँ से भी वही सिचुएशन है। तो बायर ने, कर्सर को ध्यान से देखना, बायर क्या किए, सेलर क्या किया, सेलर प्राइस को जब यहाँ पे, अब जो देखो कितनी जल्दी, मतलब जब इस बॉक्स से वो निकला सेलर बाहर, जैसे यहाँ पे निकला था, जस्ट लाइक यहाँ पे भी वही सिचुएशन था, प्राइस नीचे की तरफ आ गया, मतलब बल्कि क्लोजिंग इसकी इसी बेस पे, क्लोजिंग इसकी यहाँ पे आई, ठीक। अब अगर इसका बेस देखा जाए तो ये रहा, ठीक। प्राइस को ध्यान से समझने का यही तरीका है कि प्राइस का कर क्या रहा है प्राइस। अब ये सोचो कि ये तो डिमांड था, ठीक, ये डिमांड था, ये भी डिमांड था, लेकिन ये डिमांड को ब्रेक करके प्राइस इस डिमांड को भी ब्रेक कर दिया है। अब लोग सोचेंगे क्या कि प्राइस ने तो इस स्ट्रॉन्ग डिमांड को भी ब्रेक किया, मतलब कि स्विंग लो, मतलब कि स्विंग लो को भी ब्रेक कर दिया प्राइस ने। लोअर लो था, ये लोअर लो था, बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा लो था यहाँ पे, और लो से प्राइस यहाँ तक गया है, इस हाई तक, ठीक। अब जिसकी प्रॉफिट यहाँ पे होगी इस लेवल पे, देखो प्रॉफिट आराम से मिली होगी, जो यहाँ पे बाइंग किए होंगे यहाँ से या यहाँ पे, प्रॉफिट
वहाँ इस हाई तक गया है कि नहीं गया है प्राइस। तो प्राइस किसी भी जरूरी नहीं कि चला भी जाएगा, प्राइस यहाँ से भी रिटर्न हो सकता था, प्राइस इसी लेवल से रिटर्न हो सकता था नीचे की तरफ, लेकिन प्राइस को उठना था, बायर को यहाँ से उठना था तो बायर उठे, ठीक है। और प्राइस को जब यहाँ से गिरना था तो प्राइस इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया, गिरा यहाँ तक और इसके नीचे क्लोज भी कर दिया, ठीक है। तो अब क्या, अब हमको एक चीज़ मिला यहाँ पे, देखने का तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब हमको ये सप्लाई भी दिख रहा है, ठीक। मैं आप लोगों को यहाँ से समझा रहा था, तो देखो सप्लाई तो हमें मिला हुआ था कि सप्लाई हमको प्राइस यहाँ से गिरते हुए आ रही थी और बायर यहाँ पे साइकोलॉजी दिखा रहे थे, ठीक। बायर अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे थे यहाँ पे, समझ गए। अगर गिरना होता प्राइस को तो यहीं से गिर जाता प्राइस इस लेवल तक, ठीक, या इसके नीचे भी आ सकता था, बट यहाँ पे बायर ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई और जब यहाँ से निकला तो उसके लिए नेक्स्ट ये लेवल दिख रहा था, ये लेवल भी था, ये सारे लेवल थे, बट इसको आसानी से ब्रेक करता हुआ प्राइस ऊपर की तरफ इस लेवल पे चला गया, क्योंकि मेजर सप्लाई एरिया था, इसलिए प्राइस वहाँ तक गया, ठीक है। और प्राइस वहाँ तक गया तो यहाँ से जितने भी प्रॉफिट मिला होगा बायर को, वो प्रॉफिट अपना निकाला, और निकालने के बाद इस लेवल पे बहुत लोग देख रहे हैं कि पिछली हिस्ट्री में सेल प्रेशर बना हुआ था, तो यहाँ पे भी बायर को भी दिख रहा था, तो बायर तो प्रॉफिट निकाल लिया कि कहीं प्राइस शार्पली नीचे ना गिर जाए। और जो इस लेवल पे वेट कर रहे थे सेल करने की, तो प्राइस एक्शन का वेट कर रहे थे। अब सेल जितने भी पोजीशन यहाँ से लेके गया है और बायर एग्जिट किया है पोजीशन को, तो वो सेलिंग प्रेशर में दिखेगा, ठीक है, वो सेलिंग प्रेशर में दिखेगा। अब दिखेगा तो कुछ लोग बाहर बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि हमको सेल करना है, ठीक है ना, क्योंकि प्राइस सस्ती मिल रही है। एक तो प्राइस यहाँ पे सस्ती मिल रही है इस लेवल पे, मतलब कि हाई पे मेरे को सस्ती कह रहा हूँ, महंगी मिल रही है, और महंगी मिल रही है तो प्राइस जब यहाँ पे महंगी मिले तो वो जब सस्ते में आके बेचेगा तो उसको अच्छा खासा बीच का गैप कम फायदा उसको मिलेगा, जितनी रेंज वो पकड़ सके। तो रेंज वो उसको ये दिख रहा है, एक ये लेवल दिख रहा है और एक ये लेवल दिख रहा है। मैं थोड़ा चार्ट को क्लीन कर दूं, समझने में आसानी होगी। देखो अब जो यहाँ पे जो सेलर बैठे हैं ना, जो सेल करने के लिए, अब उनको ये लेवल दिख रहा है और ये लेवल भी दिख रहा है, ठीक है। अब जब ये, क्योंकि प्राइस अब यहाँ से जब निकल रहा है ना, तो प्राइस इस लेवल को भी टच करेगा और इस लेवल को भी टच कर सकता है, दोनों को कर सकता है, ठीक। यहाँ से भी उठ सकता है, इसको ब्रेक करके यहाँ से भी उठ सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है प्राइस में। तो यहाँ पे प्राइस क्या किया, गैप डाउन ओपनिंग हुआ, गैप डाउन ओपनिंग हुई, प्राइस यहाँ पे प्रॉफिट अपना बुक करने वाला जो भी सेलर था यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक किया। यहाँ पे प्राइस एक्शन देखो, यहाँ पे हर जगह जितने भी माइनर स्ट्रक्चर थे कैंडल के, ठीक, माइनर स्ट्रक्चर जितने थे, कैंडल यहाँ पे ग्रीन के लो को, ओपनिंग और लो, ग्रीन कैंडल के ओपनिंग और लो को क्लोज कर, मतलब कि नीचे की तरफ ब्रेक करता हुआ प्राइस आ रहा था। बट यहाँ पे सिचुएशन देखो क्या हुआ, यहाँ पे मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, ध्यान से देखना इस चीज़ को। एक तो ये बायर का जोन है, ठीक, एक तो ये बायर का इलाका है, ठीक, पिछली हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखो कि ग्रीन कैंडल के लो को रेड कैंडल ब्रेक नहीं किया, ग्रीन कैंडल के मतलब जो बायर का स्ट्रेंथ था, यहाँ पे पता चलता है कि बायर का स्ट्रेंथ है। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप एंट्री ले लो छोटे से स्टॉप लॉस के चलते, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, प्राइस रिएक्ट कर सकती है नीचे की तरफ। बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे स्ट्रेंथ हमको पता चल गया, कॉन्फर्मेशन हमको मिल गई कि बायर यहाँ पे स्ट्रेंथ में दिख रहे हैं। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन देखो, प्राइस एक्शन कोई भी लो ग्रीन का ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि कोई भी ग्रीन का लो कैंडल अगर ब्रेक हुआ हो तो आप हमको कमेंट करके बताना कि हाँ ब्रेक हुआ है, आप गलत बता रहे हो। कोई भी लो ब्रेक नहीं हुआ है यहाँ पे।
तो इसका रीज़न ये है कि बायर यहाँ पे स्ट्रेंथ में है और सेलर यहाँ पे वीक हैं, ठीक। तो और टारगेट, हमारे टारगेट देखो, टारगेट हम रखते हैं, लेकिन टारगेट का मतलब ये नहीं होता है कि वो ब्रह्मा का लकीर हो गया कि हमको प्रॉफिट यहाँ पे बुक ही करना है। हम प्रॉफिट को ट्रेल भी कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को हर स्विंग पे, हर स्विंग्स पे आप ट्रेल कर सकते हो। प्रॉफिट का मज़ा तब है जब आप सारे स्विंग्स पे आप अपने पोजीशन को सिक्योर करते चलो। इंट्री प्राइस के आपने मान लो एंट्री यहाँ पे ली है, यहाँ पे ली, अगर आपने अपना स्टॉप लॉस एंट्री प्राइस से ऊपर रख दिया तो आपका जो भी प्रॉफिट होगा वो तो सेफ हो गया ना। आप अपने पॉकेट से कुछ नहीं दे रहे हो यहाँ पे मार्केट को, अगर स्टॉप लॉस हो भी गई तो इस चीज़ को समझो। अब ये ब्रेक कहाँ पे हुआ है? स्विंग्स ब्रेक हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। मानता हूँ कि हर सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन प्रॉफिट बुक करने के लिए होते हैं। तो मान लो हमने यहाँ पे 75% बुक कर लिया, 25% छोड़ दिया, ठीक, हमारा वो तो प्रॉफिट सेफ है ना। अब यहाँ पे क्या है कि प्राइस यहाँ पे जब ये ब्रेक किया ना, हमको ये पता चल गया कि यहाँ पे सेलर का प्रेशर बनना चालू हो गया। जब भी कोई स्विंग ब्रेक होते हैं ना, तो वहाँ पे हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए, हमारा दिमाग चौकन्ना हो जाना चाहिए कि अगर स्विंग्स ब्रेक हुआ है, मान लो कि ये स्विंग जा रहा है ऊपर और अचानक हमारा स्विंग बदलने लगा, तो यहाँ पे कुछ तो हैपन हुआ है, कुछ तो घटना हुई है यहाँ पे कि हमारा हायर लो ब्रेक हुआ है, ठीक, और हायर लो ब्रेक होके लोअर लो में कन्वर्ट हुआ है, ठीक, कुछ तो घटना हुई है। तो इसी चीज को हमको समझना और देखना है। प्राइस की साइकोलॉजी का मतलब क्या है? प्राइस की बिहेवियर को समझना, प्राइस के एक्शन जो भी बन रहा है, अपर साइड में हो, अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो, उसकी साइकोलॉजी क्या बताना चाहती है। तो यहाँ पे ब्रेक हुआ तो हमको प्राइस ये बता रही है कि यहाँ पे सेलर स्ट्रांग है, यहाँ पे सेलर स्ट्रांग है, ये हमको बता रही है, ठीक है। अब जब यहाँ पे ये बता रही है तो एक चीज़ देखो आप, यहाँ पे मैंने मान लो क्लियर कर दिया, प्राइस यहाँ पे, यहाँ से सेलर, ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल ध्यान से देना, ये जो कैंडल है रेड कलर वाला, ये प्रेशर बनाया कि यहाँ पे सेलर हावी हैं। तो मान लो कि मैंने हाई एक ड्रॉ कर दिया लाइन, ठीक, यहाँ से प्रेशर बना है सेलर का। अब यहाँ पे जब प्रेशर बना है सेलर का, तो बायर उस लेवल पे गए, हमको एंट्री नहीं लेना, अब हमको सेल साइड के बारे में ही सोचना है थोड़ी देर के लिए अगर कहूँ तो प्राइस यहाँ पे कब फिर बदल गया? प्राइस जब यहाँ ऊपर एक ग्रीन कैंडल बना, अभी तक तो सेलर ही हावी थे, लेकिन इस लेवल पे लोग जो ये एरिया है ना, इस एरिया में अक्सर लोग धोखा खाते हैं, परेशान होते हैं। आसानी से दिख रहे प्राइस सेक्शन को लोग पकड़ तो लेते हैं, लेकिन एक एरिया ऐसा भी आता है जहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, उसको मैं समझा रहा हूं, वो यही एरिया है। आप यहां पे अब ये कैंडल दिखा, आप सेल का बटन दबा दोगे, ठीक है ना, कि मैं अब सेल करना चाहता हूं, प्राइस अब नीचे जाएगी, बड़ी कैंडल बन गई। लेकिन आपको प्राइस एक्शन क्या दिखा है इसमें? यहाँ पे बस ये पता चला है हमको कि सेलर यहाँ पे थोड़ा हावी है, ठीक है। अब यहाँ पे बायर, एक सेलर का कैंडल देखो, इस कैंडल के अंदर बायर का कैंडल देखो, 1 2 3 4 5, मतलब लगभग में 5 कैंडल बना। ये जो रेड कैंडल बना है, इस रेड कैंडल से प्राइस नीचे आ सकती थी, लेकिन नहीं आई। यहाँ पे बायर फिर ऊपर निकलते चले गए, ठीक है, बायर यहाँ पे इस रेड कैंडल के ऊपर निकलते चले गए। अगर यहाँ पे रेड कैंडल बनता, ये नीचे इस लो के नीचे क्लोज करता प्राइस, तब हमारी यहाँ पे एंट्री हो सकती थी। भले ही छोटी हमारी टारगेट होती, यहाँ इस लो तक या इस लो तक प्राइस जहाँ तक जाती, लेकिन हमारी एंट्री हो सकती थी। क्योंकि अब क्या है कि प्राइस यहाँ पे हायर हाई बनाते जा रहा था, लो को ब्रेक किया था, ब्रेक करने के बाद प्राइस अब लोअर लो बनाना चालू कर देगा, लोअर लो लोअर हाई बनाना चालू कर देगा। ये हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन से बदल के प्राइस लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन में आ जाती।
ठीक है, तो इस बात को समझो आप। तो यहाँ पे जो मैं थोड़ा, हाँ, तो यहाँ पे अब बायर यहाँ पे फिर पहुँचे सप्लाई जोन की तरफ। ध्यान से देखना इस चीज़ को। अब यहाँ पे क्या है कि बायर फिर ऊपर निकले हैं, लेकिन सेलर का प्रेशर से ये बायर एक रेंज में फंसे पड़े हैं। ठीक, अब हमको ये देखो कि ये जहाँ से बायर उठे हैं ना, यहाँ पे हमको ये दिख रहा है कि बायर भी इस लेवल से स्ट्रांग हैं। ठीक है, तो मैं इसको भी कंसीडर कर लिया एक जोन की तरह। ठीक, अब प्राइस यहाँ से फिर ऊपर निकलता गया, एक जोन में प्राइस ट्रेड करता गया, मतलब कहीं हमको एंट्री अभी कहीं नहीं मिला है, इस बात को ध्यान में रखना। प्राइस ऊपर गई, रिजेक्शन दी है, ये ग्रीन कैंडल रिजेक्शन दी है नीचे की तरफ। ठीक है, फिर प्राइस इस टाइट रेंज में घूमता रहा, देखो आप, घूमता रहा। उसके बाद प्राइस इस लो को ब्रेक किया है नीचे की तरफ, और इसी लो से जहां से ये प्राइस रिएक्ट किया था वहीं से उठा है। तो अब देखो प्राइस में यहाँ पे सेलर भी स्ट्रॉन्ग थे यहाँ पे, लेकिन सेलर के जो भी स्टॉप लॉस होंगे यहाँ पे ब्रेक हुए होंगे। कई बार प्राइस ने ऊपर जाके जितने भी लिक्विडिटी होगी वो ग्रैब कर ली, और ग्रैब करने के बाद प्राइस ने सेलिंग प्रेशर थोड़ा बहुत दिखाया, लेकिन प्राइस का ट्रेंड अभी चेंज नहीं हुआ है। वो ट्रेंड चेंज तब होता जब प्राइस इस लो, इसके नीचे, जैसे कि मान लो यहाँ पे ब्रेक किया है, तो ब्रेक करने के बाद प्राइस को एक्शन में आना चाहिए ना। मतलब मान लो ये कंफर्मेशन दिया कि सेलर हावी हैं, लेकिन सेलर हावी हैं लेकिन कंफर्मेशन नहीं मिला कि वो नीचे ही जा रही है। ठीक है ना, अपनी वो जर्नी नहीं दिखाया। तो यहाँ पे प्राइस फिर जब इस लेवल पे आया तो फिर रिएक्ट किया। ठीक, रिएक्ट करने के बाद प्राइस ने फिर यहाँ पे एक डिमांड जोन क्रिएट किया। हमको एंट्री नहीं मिला है, क्योंकि गैप अप में हम एंट्री ले ही नहीं सकते। कैसे ले लेंगे हम एंट्री? नहीं ले सकते। अब प्राइस आप देखो प्राइस यहाँ पे ऊपर गया, प्राइस यहाँ पे फिर लो लगाया, लो लगाने के बाद प्राइस देखो, अब इसको प्राइस इस लेवल को जितना तुम आगे खींच के लेके जाओ, आपको दिखेगा ये चीज़। मैंने सीधा तो किया है ना, हाँ देखो। अब प्राइस को अगर देखा जाए तो प्राइस में यहाँ पे सेलर आए, सेलर के बाद बायर फिर रिएक्ट किया ऊपर और इसके ऊपर क्लोज किया। अब मुझे पता चला कि यहाँ पे बायर स्ट्रेंथ में है, रेंज में है लेकिन स्ट्रेंथ में है। अब मुझे ये डिमांड तो मैंने क्रिएट कर दिया, अभी लो ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन प्राइस हमको रेंज बाउंड दिख रहा है। यहाँ पे हमको बस अब एक ही गेम खेलना है कि यहाँ पे एंट्री लेना है, यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ पे एंट्री लेना है, इस हाई पे प्रॉफिट। जितने भी हाई बनते गए उस पर हम प्रॉफिट लेते रहेंगे साइडवेज मार्केट में भी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बायर एक भी बार भी लो ब्रेक नहीं किया। ये जितने भी स्विंग्स हैं ना, ये जितने भी स्विंग्स हैं, ये जितने भी स्विंग्स हैं, प्राइस ने ब्रेक नहीं किया है। ये जितने भी स्विंग्स हैं, ठीक है, नीचे की तरफ क्लोज नहीं किया है, बल्कि ऊपर की तरफ ब्रेक जरूर किया है। ठीक है ना, ऊपर क्लोज करने की कोशिश हमेशा रही है प्राइस की। यहाँ पे तो हमारी एंट्री यहाँ पे हो सकती हैं। ठीक है, छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ। अब यहाँ पे ब्रेक किया है प्राइस ने, प्राइस यहाँ पे इस हाई के ऊपर क्लोज कर दिया। ठीक है, अब जब क्लोज कर दिया प्राइस यहाँ पे, तो क्लोज करने के बाद प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे लोग देखो, करेक्शन होने का मतलब ये होता है ना कि प्रॉफिट जो भी अपनी पोजीशन बायर बनाए हुए हैं या सेलर बनाए हुए हैं, वो जब भी अपनी पोजीशन को निकालेंगे ना, तो उसमें अगर सेलर अपनी पोजीशन निकालेगा, बाहर एग्जिट करेगा मार्केट से, तो रेड कैंडल बनेगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि पोजीशन निकाल रहा है। अगर सेलर अपनी पोजीशन निकालेगा तो ग्रीन कैंडल बनेगी निकालते वक्त। अगर
बायर अपनी पोजीशन निकाल रहा है तो रेड कैंडल बनेगी। अगर यहाँ पे बायर अपनी पोजीशन यहाँ पे बनाया हुआ है तो वो सेल करेगा, तभी तो उसको प्रॉफिट बुक करेगा ना। तो सेल कैंडल बनेगी। अब सेल कैंडल बनेगी और सेल कैंडल बनेगी। सेल कैंडल के बाद अब लोग प्राइस उसमें अब जितने होंगे कि भाई रेड कैंडल बनी है, प्राइस यहाँ से गिर सकती है। कुछ यहाँ पे ट्रैप भी होते हैं। अब ये करेक्शन कितने देर तक रहेगा? देखो, ये प्राइस एक्शन आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा। आप, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, आपके प्रैक्टिस के ऊपर है। आप चार्ट को जितना आप समझ सकते हो, चार्ट को, नेकेड चार्ट को जितना आप समझ सकते हो डीपली, आप सीख सकते हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे पोजीशन प्रॉफिट निकाले लोग। प्रॉफिट निकालने के बाद जो बाहर बैठे हैं इंतजार कर रहे हैं कि नहीं प्राइस एक्शन बनेगा तब मैं एंट्री लूँगा। अब यहाँ पे लोग यहाँ इस लेवल पे एंट्री नहीं लिए हैं। रिटेलर भले ले लें यहाँ पे यहाँ पे बायर ट्रैप हुए हैं तभी प्राइस नीचे यहाँ पे आई है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे जब ये लो ब्रेक हुआ, ध्यान देना, ये लो ध्यान दो इस बात को। ये जब माइनर लो ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद प्राइस एक्शन देखो यहाँ पे। बहुत लोगों को लगा कि प्राइस यहाँ से उठ रहे, ये बायर, ये कैंडल देख रहे हो, ये ट्रैपिंग कैंडल है। ये जो कैंडल है ये ट्रैप करने वाली कैंडल है। ग्रीन कैंडल बनी है ना, बहुत लोग एंट्री लिए और यहाँ पे स्टॉप लॉस अपना डाल दिए कि पिछली हिस्ट्री में बाइंग आई है तो हो सकता है कि यहाँ पे अब ये प्राइस ऊपर निकल जाएगी। लेकिन इस सब का स्टॉप लॉस लेने के बाद प्राइस क्या किया है, प्राइस एक्शन देखो। इसीलिए कहा जाता है कि प्राइस आपको इतनी जल्दी मार्केट पैसे लेके जाने नहीं देगी। आपके अंदर पेशेंस, जिसके अंदर पेशेंस रहेगा ना, प्रॉफिट वही घर ले जाएगा। जरूरी नहीं कि हम बार बार ट्रेड लेते रहें, समझ गए। तो ये मेरे समझाने का मतलब यही है आप लोगों की, नेकेड चार्ट पे आप जितना, आप कुछ मत करो, आप नेकेड चार्ट पे बस चार्ट को एनालाइज करना सीखो। आपको मार्केट खुद ब खुद इनवाइट करेगी कि हाँ अब मैं ऊपर जाने वाली, खुद आप चार्ट से बात करने लगोगे। तो इस चीज़ों पे ध्यान दो। और ये बहुत बड़ा वीकनेस है, और ये अगर दूर हो जाती है आपको चार्ट देखने से, प्रैक्टिस करने से, तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।